Assalamualaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to fill online application for Romanian scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official website of this scholarship, which is already available in description of this video. Log in to create your account. To apply for the Ministry of Foreign Affairs scholarship for non-EU countries, means non-European countries, you need to create an account on our website. अगर आप अप्लाई करते हैं नॉन यूरोपियन कंट्री से, यानी किसी और कंट्री से, यूरोप से नहीं, तो आप ये अकाउंट बना के, इट ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू क्रिएट योर अकाउंट. सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स में अकाउंट बन जाएगा. यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन इन अ सिक्योर इन्वायरमेंट. यानी अपने फॉर्म फिल करें ऐसी जगह जहाँ पे कोई आप डिस्टर्ब ना करें. योर एप्लीकेशन इज़ सेव्ड एंड यू कैन एडिट इट फ्रीली अंटिल द सबमिशन पीरियड एक्सपायर्स. यानी आप अपना एप्लीकेशन सेव भी कर सकते हैं और उसके बाद एडिट भी कर सकते हैं सबमिट करने से पहले. ऑलरेडी अकाउंट है तो ईमेल पासवर्ड लगा के लॉगिन करें. अदरवाइज क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करें. In order to apply for scholarship, you need to create an account. It takes only 2 minutes. First name and last name, यानी given name और surname. Surname family name बात एक ही है. given name जिस तरह पासपोर्ट में है वैसे ही लिखो. अगर पासपोर्ट में सिर्फ given name में फर्स्ट नेम है तो सिर्फ वही लिखो. अगर पासपोर्ट में सिर्फ लास्ट नेम है, given name नहीं है, तो वो छोड़ दें. सही है. जिस तरह पासपोर्ट में नाम लिखा हुआ है वैसे ही लिखें. अगर पासपोर्ट में 2 नाम है, दोनों एक ही जगह हैं, दोनों गिवन नेम में, सरनेम में ना, पासपोर्ट में नाम नहीं है तो आप यहाँ पे सरनेम में नहीं लिखेंगे. उसके बाद ईमेल आईडी पुट करें. ईमेल के बाद पासवर्ड लगाएं. पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का हो. कैपिटल लेटर्स भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, और एक स्टार हैश वगैरह इस तरह भी लगाएं. दोबारा पासवर्ड लगाएं. उसके बाद ये कोड लगाएं. टर्म एंड कंडीशन को येस करके क्रिएट माई अकाउंट कर दें. यू विल रिसीव एन एक्टिवेशन कोड विया ईमेल. चेक यूर ईमेल इंक्लूडिंग स्पैम. इसका मतलब ये है कि आपको एक अकाउंट एक्टिवेशन के लिए ईमेल में लिंक भेजेंगे, कोड. उसके लिए आप अपने इनबॉक्स या स्पैम वगैरह, जंक बॉक्स जो भी है वो चेक करें लाजमी. फिर क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करें. उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लगाएं. अपनी ईमेल आईडी खोलें. ईमेल आईडी में वेरिफिकेशन कोड आएगा. वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे टाइप करके फिर आपको कंफर्म कर देना. उसके बाद आपके अकाउंट एक्टिव हो जाएगा. एक्टिव के बाद लॉगिन भी कर सकते हैं. जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते. मतलब आपने जो अकाउंट बनाया है वो इनवैलिड है. उसकी कोई ख़ास, उससे आप लॉगिन भी नहीं कर सकते, फॉर्म फिल भी नहीं सकते जब तक ये कंफर्म ना कर दें एक्टिव. ये एक्टिव हो गया कंफर्म सक्सेसफुली. अब इसको लॉगिन कर सकते हैं. वही ईमेल और पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर सकते हैं. तो ये चीज़ें आप लाजमी सही तरह लगाएं. पासवर्ड वगैरह जो भी लगाते हैं सही तरह लगाएं, क्योंकि कल को अगर आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद जब आप रिज़ल्ट देखोगे तो इसी पोर्टल पे देखोगे ना. यही पासवर्ड, यही ईमेल लगा के आप रिज़ल्ट देख सकते हैं. वेलकम मुफ्ती स्कॉलरशिप. स्टार्ट योर एप्लीकेशन. यू आर नॉट स्टार्टेड. मतलब आपने एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किया, आप एप्लीकेशन स्टार्ट करें. आप अपने एप्लीकेशन को सेव भी कर सकते हैं. जब दिल करे तब एडिट कर देना. अब स्टार्ट योर एप्लीकेशन को क्लिक करें. ये ऑप्शन आ जाएंगे आपको बिफोर यू लॉग इन. हाय, वी नो योर टाइम इज़ वैल्यूएबल. हम जानते हैं आपका टाइम कीमती है. सो वी वुड लाइक टू हेल्प यू नेविगेट द एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथली. तो हम आपकी हेल्प करेंगे कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस
आसानी से स्मूथली करें। सिंस द स्कॉलरशिप्स कैन बी अवॉर्डेड ओनली टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स, ये स्कॉलरशिप जो है ना कुछ ही कंट्रीज़ वालों के लिए है, जैसे कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड मार्क द अप्रोप्राइट बॉक्सेस। तो इन्फॉर्मेशन नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन रीड करें और इसको मार्क को येस नो करें। दिस सर्टिफाइंग यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। फिर ये जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं ये टिक करेंगे, इससे वेरिफिकेशन होगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ऑल द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड बिलो मस्ट बी करेक्ट फॉर योर एप्लीकेशन बी एवेल्यूएटेड। इसका मतलब नीचे दिए जो भी स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन आप देंगे वो सारी करेक्ट हो। प्लीज़ नोट दैट द फॉलोइंग इंडस्ट्री डोमेन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप: मेडिसिन, डेंटल मेडिसिन, फार्मेसी। इसका मतलब ये है कि मेडिसिन, डेंटल मेडिसिन और फार्मेसी वाले इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं करें। आई एम नॉट अ सिटीज़न ऑफ EU मेंबर कंट्री, यानी यूरोपियन कंट्री के मेंबर की किसी भी सिटीजन कंट्री से नहीं हूँ। I am not a certain of a Romanian origin and I am not a part of any Romanian historical community. I have not requested or required to a form of protection in Romania. मैंने कोई भी फार्म वगैरह रोमानिया में प्रोटेक्शन के लिए हवाले से सबमिट नहीं की। I am not a stateless person who have stayed on the territory of Romania is officially recognized according to law. मैं कोई भी स्टेटलेस पर्सन नहीं हूँ जो रोमानिया ने रिकॉग्नाइज की हो हमें। आई एम नॉट मेंबर ऑफ नॉर आई हैव फैमिली मेंबर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर कॉर्प्स रोमानिया। मैं किसी भी कोई डिप्लोमेटिक या काउंसलर फैमिली मेंबर नहीं है। आई एम नॉट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन एंड काउंसलर ऑफिस इन रोमानिया। इसका मतलब ये है कि हमारे कोई भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी ऐसी डिप्लोमेटिक मिशन के स्टाफ वगैरह नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्टाफ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन रोमानिया। मैं कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर वगैरह नहीं हूँ रोमानिया में। आई डोंट हैव ए फैमिली मेंबर्स ऑफ स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रोमानिया। मेरी कोई भी फैमिली मेंबर वगैरह जो है ना वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है रोमानिया में। I didn't benefit from a scholarship from a Romanian state for the same cycle program. मैंने कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह पहले हासिल नहीं की, नहीं अप्लाई किया। ये नीचे जो टर्म कंडीशन दिए हुए हैं 7 ग्रेड की मीटिंग वगैरह अकॉर्डिंग टू गुड, ये भी यस कर देना आपको, ठीक है। मतलब आपके रोमानियन क्रेडिट सिस्टम में 10 में से आपने 7 लिए हैं लेटेस्ट डिग्री में, जो जितने भी मार्क्स हैं तो उस हिसाब से आपने इक्विवेलेंट करना है। आई एग्री टू कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉर रोमानियन यूनिवर्सिटी वगैरह। इसका ये जो मत लिखा हुआ है रोमन के हवाले से कि यूनिवर्सिटी के मेल वगैरह आपको आए ना, सारे ये चूज़ करके सारे येस करके आपको आई अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसके बाद ये सिस्टम आपको बता आगे खुल जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम और गिवन नेम या लास्ट नेम या सर नेम समझ सकते हैं। एज स्टेटेड इन योर पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी, इफ़ यू जिस तरह आपका इफ़ यू डोंट हैव अ गिवन नेम फिल इन नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब ये है कि आपके पासपोर्ट में जिस तरह नाम है वैसे लिखना है। अगर आपके पासपोर्ट में गिवन नेम नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखना है, एन ए लिखना है, ठीक है, N/A, तो इस तरह लिखना है। अगर आपकी गिवन नेम है तो गिवन नेम लिखें, लास्ट नेम या फैमिली नेम या सर नेम एज स्टेटेड इन योर पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। इफ़ यू डोंट हैव अ फैमिली नेम फिल इन नॉट एप्लीकेबल। मतलब आपके 2 नाम हैं, अली अहमद है, दोनों गिवन नेम में है, सर नेम खाली है तो सर नेम में आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। तो इस तरह ये फिल करना है। फादर फर्स्ट नेम, आपके फादर की जो फर्स्ट नेम है वो लिख दें, जो भी नाम है वो। मैं यहाँ पे जनरली ABC वगैरह लिख रहा हूँ। अगर आपके फादर के पासपोर्ट में गिवन नेम नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। मदर के फर्स्ट नेम, अगर आपके मदर के पासपोर्ट वगैरह आइडेंटिटी कार्ड में नाम नहीं है तो नाम लिख दें। सेक्स, मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो लिखें। कम से 18 साल से एक कम उम्र है तो वो एफिडेविट जब सबमिट करें या पेरेंट्स लीगलाइज जो है वो
सर्टिफिकेट करें, गार्जियन सर्टिफिकेट वगैरह ये सबमिट करें। अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेट करवा लें, ठीक है। 18 साल से कम उम्र वालों के लिए है। 18 साल से जिसकी भी कम उम्र है वो पेरेंट्स गार्जियन सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे और लाजमी है कि वो इंग्लिश में हो। सिविल स्टेटस क्या है आपके, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, विडो हैं। अगर सिंगल है तो सिंगल चूज़ करें, अगर मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं, अगर डिवोर्स है तो डिवोर्स की सब एविडेंस सबमिट करवाएं, विडो है तो विडो की एविडेंस। अगर आपने नाम वगैरह चेंज करवाया है, स्पेलिंग वगैरह में इशू था वो चेंज करवाया तो वो इस हिसाब से भी सबमिट करवाना है आपको। ये सारी, अगर इसमें से सिंगल है तो सिंगल के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ऑक्यूपेशन क्या है, टीचर है तो टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर है तो डॉक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट। जॉबलेस हैं तो ना जॉबलेस लिख दें, अनएम्प्लॉय लिख दें, अदरवाइज छोड़ दें इस जगह को, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कर देना। अबे लोकेशन एंड आईडी, कौन से कंट्री से हैं, एनआईसी पासपोर्ट वगैरह। कंट्री पाकिस्तान, सिटी जिस सिटी से आप हैं वो लिखें। इफ़ यू डोंट हैव अ वैलिड पासपोर्ट प्लीज़ फिल इन द फील्ड्स विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर नेशनल आईडी कार्ड। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या आपके पास पासपोर्ट नहीं है या प्रोसेस में है तो एनआईसी के मुताबिक यहाँ पे डिटेल जमा करें, फिल करें, एनआईसी की डिटेल दे दें। एक्सपायरी, इशू डेट, एनआईसी नंबर जो भी है वो दें। योर पासपोर्ट शुड हैव एट लीस्ट 6 मंथ वेरी वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल इन रोमानिया। मतलब यह है कि आप रोमानिया में पहुँचेंगे तो उसके बाद भी 6 मंथ आपके पासपोर्ट वैलिड हो, एक्सपायर होने में 6 मंथ और भी हो। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे पोस्टल दें आप, जो भी स्ट्रीट नंबर वगैरह, हाउस नंबर वगैरह जो भी है वो उस तरह दें, फिर नेक्स्ट स्टेप कर दें। स्टडीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स, स्टडीज़ एंड डॉक्यूमेंट में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मास्टर पीएचडी वगैरह जो भी है। डू यू नीड अ रोमानियन प्रेटरेबल लैंग्वेज, पीएचडी वालों के लिए ऑप्शनल है रोमानियन लैंग्वेज में पढ़ना ये वगैरह, अदरवाइज बाकी के लिए लाजमी। मास्टर ग्रेड, मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर या एमफिल में आपके क्या ग्रेड है, क्या मार्क्स है। मैंने जनरली 98 लिख दिया है। अब इस दूसरे पास साइड जो है ना वो रोमानियन के ग्रेडिंग सिस्टम में लिखना है। रोमानियन के ग्रेड सिस्टम 1 से 10 तक है, तो आपके जो मार्क्स हैं मास्टर में या पीएचडी में जो परसेंटेज है वो रोमानिया के ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद उसमें लिखें कि आपके कितने ग्रेड हैं। कम से कम आपकी 7 ग्रेड मार्क्स हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि कम से कम मिनिमम 7 ग्रेड्स मार्क्स हो, ठीक है। तो 7 ग्रेड सिस्टम यानी आपके कितने जितने भी मार्क्स हैं वो रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम में 7 हो मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना है आपको। ग्रेडिंग सिस्टम 1 से 10 तक है वो बिल्कुल वेरी गुड हैं, हाई ग्रेड वाले हैं। ए वाला जो है बिल्कुल लो है, 5 वाला जो है मिनिमम पासिंग ग्रेड है, तो आपकी कम से कम 7 ग्रेड हो, एटलीस्ट 7 ग्रेड सिस्टम, ठीक है। डिप्लोमा इशू बाय, डिग्री कहाँ से ली, पाकिस्तान से, जहाँ जिस कंट्री से आपने ली। टाइटल, थीसिस वगैरह, आपके जो टाइटल पीएचडी में थीसिस वगैरह करना चाहते हैं उसकी टाइटल वगैरह, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश लिखें, चूज़ करें। अगर फ्रेंच वगैरह में पढ़ना चाहते हैं या रोमानियन लैंग्वेज में तो वो चूज़ करें। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले सीवी अपलोड करें। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेटेड सीवी हो, पीडीएफ फाइल में हो और उसकी साइज़ 4 MB हो, 4 MB से साइज़ ज़्यादा ना हो और पीडीएफ फाइल में हो, ठीक है। ये चीज़ें आप ख्याल करें। अपलोड रोमानियन लैंग्वेज प्रूफ सर्टिफिकेट, रोमानियन लैंग्वेज की अगर सर्टिफिकेट की प्रूफ है तो वो अपलोड करें, नहीं है तो छोड़ दें। ये पीएचडी वालों के लिए ऑप्शनल है, जो मास्टर या बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास रोमानियन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 1 साल पढ़ाएंगे। अपलोड योर बर्थ सर्टिफिकेट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करें पीडीएफ फाइल में और 4 MB साइज़। अपलोड योर पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट अपलोड करें, पासपोर्ट नहीं है तो नेशनल आईडी कार्ड अपलोड करें। अपलोड योर मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ नेम चेंज,
अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो आप वो अपलोड करें। मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स है तो डिवोर्स की सर्टिफिकेट, नाम वगैरह स्पेलिंग में चेंज किया तो वो, अपलोड योर हाई स्कूल डिप्लोमा यानी इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट, अपलोड योर इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने, अपलोड योर हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट इंटरमीडिएट की मार्कशीट, अपलोड योर बैचलर डिप्लोमा बैचलर की डिग्री, अपलोड योर बैचलर ट्रांसक्रिप्ट बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, अपलोड योर मास्टर डिप्लोमा मास्टर या एमफिल की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, अपलोड योर लेटर ऑफ इंटेंट लिखें वो अपलोड करें। ठीक है। अपलोड योर सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स इन their last year of study or who have recently graduated have not received their diploma। जो होप सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपलोड द रिटर्न अप्रूवल ऑफ पीएचडी सुपरवाइज़र इन रोमानिया। जो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी है, वो प्रोफेसर से रिटर्न एग्रीमेंट लें। नेक्स्ट स्टेप करें स्टडी प्रोग्राम सिलेक्शन। यहाँ पे आपको 2 यूनिवर्सिटी चूज़ करने हैं। अब ये गूगल में देखें कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड यूनिवर्सिटी कौन से हैं, इंग्लिश में कौन से पढ़ाते हैं, वो आप देखें, फिर वो चूज़ करें। रैंकिंग के हवाले से आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में रखें। दोनों में मेजर सेम में अप्लाई करना होता है तो सेम में चूज़ करें। फिर आप यहाँ से कर दें रिव्यू के बाद ऊपर सबसे अगर ये लाइन ये पट्टी ग्रीन हो तो इसका मतलब ये है कि आपके फार्म में कोई इशू नहीं है, कोई भी चीज़ आपने इनकम्प्लीट नहीं है, आपका फार्म कंप्लीट है। ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्स भी सही अपलोड किया सब कुछ। ये अगर रेड होता तो मतलब कोई इशू है। बाकी आप रिव्यू कर सकते हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये रिव्यू कर सकते हैं। कहीं भी कुछ रह गया है तो उसके हिसाब से ये लास्ट में आई अंडरस्टैंड को टिक मार्क करके फिर आपको ये सबमिट कर देना है। प्लीज़ बी अवेयर दैट वंस यू हैव प्रेस्ड द सबमिट योर एप्लीकेशन बटन ऑल सेक्शंस आर ब्लॉक टू प्रिवेंट डिलीट। अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप फॉर्म एडिट नहीं कर सकते। बाकी अगर डेडलाइन में बहुत टाइम है, कोई चीज़ रह गई है तो आप बिल्कुल यहाँ पे ही छोड़ दें, ये सेव्ड हो जाएगा। फिर जब भी दिल करे तब आप एडिट कर दें, एक्सपायरी डेट से पहले वो चीज़ अपलोड करें, वो इन्फॉर्मेशन पुट करके सबमिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।